सो स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इल्यूमिनेशन के लिए यूज होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोपी में बीम ऑफ लाइट, और लाइट हम कह सकते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्निफिकेशन के लिए इसमें यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अभी कुछ साल पहले ही इसकी डिस्कवरी हुई है 1900 में। जब तक इसको डिस्कवर हम नहीं कर पाए थे तब तक हमारा जो एक रेजोल्यूशन बैरियर था, क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो ज्यादा अच्छी तरीके से रेजोल्यूशन नहीं कर पाता है, तो वो बैरियर था जो हमें सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कवर करने से रोक रहा था। जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर या फिर बना लिया गया, तब हम जो सेल ऑर्गेनेलीज है, मतलब जो सेल के भी अंदर के जो पार्ट्स हैं, उनको हम ज्यादा अच्छी तरीके से देख पाए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये जो 2 नैनोमीटर तक रिजॉल्व कर पाता है, मतलब इसकी रेजोल्यूशन पावर है 2 नैनोमीटर्स। और इसके भी 2 तरीके के होते हैं, SEM एंड TEM। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दो तरीके के माइक्रोस्कोप है इसमें भी, TEM। सो जो SEM है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो दूसरा है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो इन दोनों को भी हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्पेशली यूजफुल है टोपोग्राफी ऑफ द स्पाइसमैन को स्टडी करने के लिए। टोपोग्राफी मीन्स उसका सरफेस कैसा है, मतलब उसके सरफेस का टेक्सचर कैसा है। तो इसमें क्या होता है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो स्पाइसमैन है उस पे फोकस किया जाता है, और जिससे क्या है कि जो उसका सरफेस है उसको वो स्कैन करता है, मतलब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके सरफेस को स्कैन करता है, और जो उसका सरफेस होता है वो कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ गोल्ड होता है। तो मतलब उसका सरफेस जो है वो एक थिन फिल्म ऑफ गोल्ड से कोटेड होता है, उस पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पास की जाती है, और जिससे वो उसका सरफेस को स्कैन करता है एक तरीके से। और जो वो बीम होती है वो जो सरफेस है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डिवाइस के जरिए डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। जो भी उनके डिवाइसेस हैं उसके जरिए वो डिटेक्ट किए जाते हैं, और जिस पैटर्न में वो डिटेक्ट हुए हैं उस पैटर्न को एक स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाता है, जिससे हमें उसकी एक 3D इमेज ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ द स्पाइसमैन हमें दिखती है। सो ये था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। सो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्पाइसमैन, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्पाइसमैन। सो मतलब इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए ये काम आता है। तो इसमें लिया जाता है एक बहुत ही ज्यादा थिन, वेरी थिन सेक्शन ऑफ द स्पाइसमैन। जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम एक थिन सेक्शन लेते हैं, उसी तरीके से हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी थिन सेक्शन लेते हैं, और इसको स्टेन किया जाता है
एटम्स, हैवी मेटल्स के एटम से। सो स्टेन्ड विद एटम्स ऑफ हैवी मेटल्स, जिससे क्या होता है कि जो ये एटम्स हैं ये कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के पास अटैच हो जाते हैं और कुछ के पास नहीं होते, जिससे कि एक जगह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कुछ जगहों की कमी रह जाती है। सो फिर जब हम इस पे इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है उसको फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम इसमें डालते हैं, तो जो डेंसर एरियाज है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्कैटर कर जाते हैं और जिससे वहाँ से ट्रांसमिशन कम होती है। और फिर जो ये ट्रांसमिशन है, इस ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करके पैटर्न शो किया जाता है कि किस पैटर्न में हमारे पास ट्रांसमिशन आई है और फिर उसी से इमेज तैयार होती है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के वजह से हम लोग जो भी बहुत सारे छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देख पाए हैं और उनकी डिस्कवरी कर पाए हैं, जैसे कि ऑर्गेनेलीज, सबसे बड़ा एग्जांपल। ऑर्गेनेलीज को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए ही देख पाए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बुरा प्रभाव भी देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को जो हम यूज करते हैं और जो प्रोसेसेस हैं उससे जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, kills the cells. So मतलब जैसे हैवी मेटल्स यूज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब चीज़ों से जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जिस तरीके के स्टेन्स हम इसमें यूज करते हैं और जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, इससे जो सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, some structures are seen which are not present in a living cell. सो हमें उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखने लग जाते हैं जो एक असलियत वाले सेल में होते ही नहीं हैं। सो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेज।